अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 उसकी पावर 11। ये क्या दोनों इक्वल हैं? बोथ आर इक्वल, आर दे इक्वल? ये हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता लगाना है। तो देखिए 10 की पावर 1, a की पावर m और a की पावर n, तो बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 11। और इधर 100 है तो 100 को क्या लिखो आप? 100 को लिखो 10 इंटू 10, तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 100 आएगा 10 का स्क्वायर और उसकी पावर 11। तो हमने क्या पढ़ा है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 11 और ये 10 की पावर 2 इंटू 11 10 की पावर 22, तो 10 की पावर 22 बड़ा होगा, तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये कैसा आ गया? ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब सेकंड है, तो सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को क्या लिखेंगे? 5 की स्क्वायर, 5 इंटू 5, 2 2 या 4 2 या 8 8 25, तो 8 इज ग्रेटर देन 25। नॉट, ये ट्रू नहीं है, ये तो आपका फॉल्स में आ गया। क्या आ गया? ये फॉल्स में। तो सेकंड वाले में क्या आएगा? सिंस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, सिंस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, ये 25 से बड़ा नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? 8 ग्रेटर देन 25, एक फॉल्स है, तो इतना फॉल्स डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो या फिर आप इसे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम देखेंगे, तो थर्ड पार्ट क्या है इसका? देखिए थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये आपका 2 की पावर 3, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स आएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, अब 2 2 या 4 2 या 8, ये आएगा 3 3 या 9, 6 6 या 36, और ये 6 6 या 36, 6 6 या 36। अभी देखिए यहाँ पर 9 8 या 72, 36 36 36, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 777 6 आएगा, 777 6 इसका। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 72 इज नॉट ग्रेटर देन, किससे? ये जो आपका डिजिट है, नंबर है, वो नंबर कौन सा है? 7776, 7776, इससे बड़ा नहीं है। 72 इज नॉट ग्रेटर देन 7776, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम मूव करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है,
3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो इसमें आपको बताना है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1 आता है, 3 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल हैं, दे आर इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू देयरफॉर गिवन, इसमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ आंसर में लिख देंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पर आप ट्रू लिख देंगे, ये क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। अब हमें इसे क्वेश्चन नंबर 4, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form। प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। अब हम 108 है, इसके फैक्टर्स करेंगे। लास्ट में इवन नंबर आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 या 10, ये 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 3 या 9, 3 बन जाएगा। अब 102 के फैक्टर्स करो तो 102 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा, 2 5 या 10, एक 1 आ गया। फिर 3 से करेंगे, 3 1 या 3, 2 3 से बन गया, फिर 17 से हो गया, ये आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 108 के 1 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 इंटू 3 टाइम्स आ रहा है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब 3 आ गया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आ गया। अब ये यहाँ पर 2 आ रहा है। इसके जो फैक्टर्स हुए ना, 108 के ये कर लिए, 102 के 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 17 आएगा। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए और ये किस फॉर्म में आ रहे हैं ये हमें बताना है। 102 है ये यहाँ पर, तो ये अब आपका आ गया 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू 17। तो इसमें थोड़ा सा हमसे जो गलती हुई है, यहाँ पर क्या है 192 है, 192, तो हम इसे 192 से भी करेंगे। ये 102 से हो गया, तब ये आंसर ये आएगा। अगर यहाँ पर ये इसको हम हटा करके अब इसी पार्ट में आपको करना है 192 लेना है। क्या लेना है, 192। तो 192 के भी फैक्टर्स करो। ये लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 या 18, 1 बचा, 2 6 या 12, 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो इसके फैक्टर्स में क्या आया, 2 इंटू 2 और फिर 3 आ रहा है कितने टाइम्स, फिर 3 आ रहा है 3 टाइम्स आ गया। अब ये 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 फिर आया, 2 3 4 और 5 और फिर ये कितना आ गया, एक बार 3 आ गया। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 2 कितने बार आ रहा है, आप यहाँ से देखेंगे 2, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, 4th हो रहा है। तो अब इसके 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 गलत आ रहा है यहाँ पर, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो बन रहा है, ये कहाँ गलती हुई है, 54, 2 से करेंगे 27, ये 3 आया 9, 3 या 3 बन जाए। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं अभी कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। इसमें जो लास्ट में जो गलती हुई है वो ये हुई है, देखना 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आएगा, ये 6
और फिर ये 2 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 और 3, फिर ये आया, तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम आएगा। 2 कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम आएगा, तो 6 टाइम 2 आएगा, तो यहाँ पर आपका इंटू 2 इंटू फिर 3। अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 टाइम्स आया, तो 2 की पावर 8, 1 2 3 4, 3 कितने 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसका होगा सेकंड पार्ट 270, तो 270 के फैक्टर्स आप करोगे तो ये कितना आएगा, 3 से कर दो, 3 9 या 27, फिर 3 से करो 30, फिर 3 से करो 10, फिर 2 से कर दो 5 और फिर 5 से कर दो 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए, तो इसके जो कितने फैक्टर्स आ गए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 270 पहले ये आ गया 2, फिर 3 को लिखो 1 2 3, तो 3 टाइम्स आ गया 3 और 1 टाइम्स आ रहा है 5। आपने पहले छोटा नंबर ले लिया, बड़ा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस यहाँ आपने ऑर्डर में लिख दिया 2 1 टाइम्स आ रहा है तो 2 और 3 टाइम्स आ रहा है और ये 5। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो इसके फैक्टर 270 के हो गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए क्या है इसका, थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आपका 7 2 9 इंटू 64, तो 64 के फैक्टर्स करो, 64 के फैक्टर्स करेंगे 2 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से 2 1। 2 से सिंपल डिवीजन है, इसे आप कर सकते हैं। 7 2 9 है, 729, ये आपका यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 729, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 729 डिवाइडेड बाय 3, तो 243 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा, क्योंकि इनका डिजिट कितना आ रहा है, 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18, सम 18, 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9, 3 8 या 24, 3 1 या 3, 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा फिर 3। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 7 2 9 के 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, 6 टाइम क्या आ रहा है 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम, और ये कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आ रहा है। तो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 कितना आ रहा है, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, तो लास्ट पार्ट इसका क्या है देखिए, लास्ट पार्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो 768 ये लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे 768, 768 को 2 से डिवाइड करो 384 आएगा, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 4 या 18, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 या 2, 2 9 या 18, 2 2 जा, इसको 384 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ गया आपका 192, फिर 2 से इसे 192 को फिर 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 9 या 18, 2 6 या 12, 2 से डिवाइड करो 48, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। इस तरीके से हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ पर 768, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स तो 2 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, 1 टाइम 3 आ रहा है, तो ये आपका 2 की पावर 8 इंटू 3, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है,
तो फोर्थ का थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा कर दिया, थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ऑल पार्ट्स कर दिए और एक्सरसाइज 11.2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद।